अस्सलाम वालेकुम जी, उम्मीद है सब खैर आफियत से होंगे। आज हम आपसे शेयर करते हैं कि हमने अपने फार्म पे इस साल कौन-कौन से सीमन यूज़ किए हैं और उनकी सिलेक्शन किस तरह से की है। ये हमारे पास मुख्तलिफ कंपनीज़ के सीमन का डाटा अवेलेबल है। तो सीमन सिलेक्शन एक बड़ा मुश्किल काम है, इसी की बेस पे ही आपकी आगे जो नस्ल है उसने बनना होता है और उसकी परफॉर्मेंस भी सीमन सिलेक्शन पे ही मुनहसर होती है। तो हमने इस साल कौन से सीमन सेलेक्ट किए अपने फॉर्म के लिए और किन बेसिस पे वो सीमन सेलेक्ट किए आपसे शेयर करते हैं और एक दो सीमन का रिव्यू भी करते हैं कि उनकी क्या क्या खसूसियात हैं, कौन से ट्रेड्स अच्छे हैं। जैसे ये है, एक सीमन है जी, सीमेक्स की एक कंपनी है, कैनेडियन बेस्ड है, अमेरिकन समझ लें तकरीबन इसको भी। अब ये एक हमने सीमन यूज़ किया है फॉर्म पे जी, होलीमैन रेड। ये रेड एंड वाइट में है, ये आपको पिक्चर भी इसकी नज़र आ रही है। बहुत अच्छे ट्रेड्स हैं इसके और ये जो हमारी गाय जिनको भी हमने ये सीमन यूज़ किया है वो तकरीबन पहले स्टाफ पे ही उनकी प्रेगनेंसी डिक्लेयर हो गई थी, क्लियर मतलब रिपीट नहीं हुआ ये सीमन ज़्यादा हमारे पास। सेकंड टाइमर थी जिन गायों का हमने सीमन रखा, तकरीबन 4 से 5 डोज हमने यूज़ की हैं इस सीमन की, और इसके साथ एक और है वो भी रेड में है। रेड सीमन काफ़ी सारे दोस्तों को रेड एंड व्हाइट गाय पसंद है, वो चाहते हैं कि उनके फॉर्म पे रेड एंड व्हाइट हो, तो उन दोस्तों के लिए ये 2-4 सीमन है, ये बड़े अच्छे हैं, ये आप यूज़ कर सकते हैं। अब आते हैं इनकी कुछ जो खसूसियात हैं जिनको देखते हुए हमने ये सीमन अपने फॉर्म पे यूज़ किया। सबसे पहले आ जाते हैं जी टीपीआई और नेट मेरिट। ये दो चीज़ें तो हर दोस्त ही वाकिफ़ है, इन दो चीज़ों से तकरीबन हर एक को ही आइडिया है कि ये टीपीआई और नेट मेरिट क्या है, और मोस्टली जो हम दोस्त सीमन सेलेक्ट कर रहे होते हैं वो इसी बेस पे ही कर रहे होते हैं। अब इसका जैसे है ये 3215 इसका एलपीआई, और सर जी सीमन की कुछ खसूसियात आपसे शेयर करते हैं। ये है रेड आईपी, वो पहले जो हमने देखा था वो था होलीमैन रेड। एक तो इसकी सिलेक्शन की मेन वजह थी कि ये रेड एंड वाइट में है, हम चाह रहे थे कि हमारे फॉर्म पे रेड एंड वाइट जो है गए हों। एक तो इसकी मेन सिलेक्शन की वजह यही थी। अब कुछ इसके ट्रेड भी हमें अच्छे लगे जिस वजह से हमने इसको सिलेक्ट कर लिया। जैसे हम इसका ट्रेड देखते हैं, प्रोडक्टिव लाइफ, ये है 2.2। प्रोडक्टिव लाइफ जितनी ज़्यादा हो वो आपके लिए जानवर उतना ही फायदेमंद और नफा बख्श होता है। दूसरा आपने देखना होता है सोमैटिक सेल स्कोर, ये लिखा हुआ है जी 2.88, ये 3 से नीचे होना चाहिए, तो गाय के अडर के मसाइल नहीं आएंगे, तो ये भी ठीक है। इसके बाद हमने देखा डॉटर प्रेगनेंसी रेट 1.8। डीपीआर या डॉटर प्रेगनेंसी रेट जितना ज्यादा पॉजिटिव में होगा तो क्या होगा, फर्टिलिटी के इश्यूज नहीं आएंगे, जानवर आसानी से ठहर जाएगा। ये इसका डॉटर प्रेगनेंसी रेट भी पॉजिटिव में है, और इसके साथ साथ ये है को कंसेप्शन रेट, ये भी हमें पॉजिटिव में मिल रहा था। हीफर कंसेप्शन रेट 0.9, ये भी हमें पॉजिटिव में मिल रहा था। इसके बाद हमने देखा सायर काविंग ईज दो, जो कि है 2.1%। ये 2.3 2.4 से नीचे हो बेहतर रहता है, बच्चा आसानी से पैदा हो जाता है, डिस्टोकिया नहीं होता, बच्चा फंसता नहीं है। ये चीजें देखी जी हमने। उसके बाद हमने इसके देखे थे ये जो लीनियर ट्रेड है, जैसे इसका स्ट्रेचर है जी, टॉल है, जो इस बुल का बच्चा आगे पैदा होगा, बछड़ी या बछड़ा, वो टॉल होगा, बड़ा होगा। ये जिस गाय पे हमने यूज किया वो मीडियम स्ट्रेचर की थी, तो हम चाह रहे थे स्ट्रेचर भी बेहतर करें, तो हमने इस पैरामीटर को भी देखा। इसकी स्ट्रेंथ, ये स्ट्रॉन्ग है बुल, और इसके अलावा इसके बॉडी डेप्थ भी डीप है। बॉडी डेप्थ डीप हो बेहतर होता है, जानवर के रोमन को भी ज्यादा जगह मिल जाती है, और उसके दूध की कैपेसिटी भी अच्छी होती है। ओपन रिब है। इसके अलावा इसके ये बाकी ट्रेड्स हैं, इन पे भी हम किसी दिन डिटेल से डिस्कस करेंगे। फिलहाल हमने इसके 3-4 चीजें देखी थी, ये फर्टिलिटी से रिलेटेड थी। उसके बाद ये हमने रेड एंड व्हाइट देखा। अच्छा, आपने ये देखना है कि आपकी गाय कौन सी है और आपकी रिक्वायरमेंट क्या है। फर्ज करें अगर आप चाहते हैं आपकी गाय जो आने वाली नस्ल है उसका दूध बढ़े, तो आप ऐसा बुल फिर सिलेक्ट करें जिसके अंदर दूध पॉजिटिव ज्यादा हो। जैसे एक और ये बुल था, इसके अंदर देखें ये जो दूध लिखा हुआ है मिल्क,
मिल्क के आगे लिखा हुआ है +1535। इसका मतलब है ये वाला बुल जो आपके आने वाली नस्ल होगी गाय की, उसके अंदर ज्यादा से ज्यादा दूध बढ़ाएगा। इसी तरह से अगर आपके फर्टिलिटी के इश्यूज हैं, आप देखेंगे ये जो डीपीआर है, सीसीआर है, एचसीआर है, कि आपकी आने वाली नस्ल में फर्टिलिटी के मसाइल कम से कम हो। इसी तरह से अगर आपकी गाय काविंग करते हुए उसका बच्चा फंस जाता है, तो आप देखेंगे ये जो काविंग ईज होती है, जैसे इसकी 1.7 है, तो ये काविंग ईज को देखें। इसी तरह से अगर आपके लेमनेस के इश्यूज हैं, आप गाय बड़ी बनाना चाहते हैं, दरमियानी स्ट्रक्चर चाहते हैं, बड़े स्ट्रक्चर की गाय चाहते हैं, तो आप इन लीनियर पैरामीटर्स को देखेंगे। अब हमने तकरीबन कोई 10 से 12 सीमन सेलेक्ट किए थे, लेकिन उसकी सिलेक्शन के लिए देखिए हमने काफी सारी कंपनीज का डाटा इकट्ठा किया। ये सीमेक्स कंपनी के बुल हैं, होलीमन रेड और ये वाला रेड आईपी। ये दो बुल हमने सीमेक्स से लिए थे। इसके बाद ये बुल का कैटलॉग है, देखें हर उसमें मैंने वर्किंग की हुई है, और ये बड़ा मुश्किल काम है, थोड़ा इस पे मेहनत लगती है ताकि आपकी आने वाली नस्ल बेहतरीन हो, आपके मुताबिक नस्ल हो। जैसे ये एलसीआई के बुल हैं, इसके ऊपर ये सारे उन्होंने मुझे दिए, मैंने हर एक बुल पे उसके जो भी पॉजिटिव पॉइंट हैं, जो भी उसके अंदर कमी बेशी थी, वो सारी हमने देखी। ये सारे बुल, जैसे ये वेबर था, ये वेबर कुछ बेहतर बुल था, हमने इसकी भी 1-2 डोज यूज की थी। इसके अंदर भी कुछ बेहतर थी खसूसियात, जैसे इसकी पीएल है, ये 6.2 थी, प्रोडक्टिव लाइफ, ये बहुत जबरदस्त थी, यानी कि ये ज्यादा से ज्यादा अरसा दूध में रहेगी, इसकी गाय जल्दी अपना दूध ड्रॉप नहीं करेगी। इसी तरह से इसका दूध भी 1125 पॉजिटिव में था, और इसके जो फर्टिलिटी इंडेक्स के कुछ पैरामीटर हैं वो भी पॉजिटिव में थे, लीनियर ट्रेड भी बेहतर है। इसी तरह से ये एलसीआई के काफी सारे बुल की डिटेल है, ये काफी सारे बुल हैं, ये पूरी हमने एक फाइल बनाई हुई है, फाइल भरी हुई है, इसकी मैंने कॉपी ले ली थी। अच्छा, इसके बाद ये आ गए हमारे पास, ये दूसरी कंपनी के बुल्स हैं। इसके बाद ये बुल का डाटा है जी WWS वर्ल्ड वार्ड सायर के, ये हमने उनका भी हमने सीमन कंसीडर किया था। इसके बाद ये सीमेक्स है, अल्टा है, ये इन सब के हमने सीमन पहले मंगवाए, फिर उनको अच्छी तरह से उनके ट्रेड देखे, और जो ट्रेड हमें चाहिए थे उन ट्रेड्स को देखते हुए हमने सीमन को सिलेक्ट किया। तो आज हमने आपसे 2 सीमन सेलेक्ट किए। अगर आप ये सिलेक्ट करना चाहते हैं तो इनके अंदर ये खामी खूबियां हैं। जैसे रेड आईपी में हमने जो इसकी पॉजिटिव चीजें थी आपको बताई। अच्छा, इसका दूध नेगेटिव है, -132, मतलब ये आगे आने वाली नस्ल में इसका दूध इंक्रीज तो होगा, क्योंकि जो इसकी बेस है वो 11-12 हज़ार लीटर तो है ही है, लेकिन इसका दूध अगर आप चाहते हैं आपकी नस्ल आने वाली में ज्यादा दूध बढ़े, तो कोशिश करें ये दूध वाला पैरामीटर पॉजिटिव में हो, जैसे इसका -132 है। तो बहरहाल आपने अपना जो सीमन सेलेक्ट करना है, गाय को देखते हुए आपने सीमन सेलेक्ट करना है। ये 2 सीमन मुझे अच्छे लगे थे, दोनों रेड एंड व्हाइट में है, ये मैंने सीमन अपने फार्म पे यूज किए हैं, और इनकी कंसेप्शन भी बड़ी अच्छी मिली है। ये पहले स्ट्रॉ पे ही गाय ठहर गई जिनको भी हमने ये सीमन लगाए। तो इसके बाद हमने जो और सीमन सेलेक्ट किए हैं, उन सीमन्स के ऊपर भी उनको हमने किस बेस पे सिलेक्ट किया, इंशाल्लाह आने वाली वीडियो में वो भी मैं आपसे डिस्कस करूंगा।